वेलकम बैक बेटा, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है बच्चों हम पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल और उसकी डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी। किसकी? वर्ग और वर्गमूल की, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, और फिर उसके बाद आज के जो वीडियो में है बच्चों, हम उसकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे कि भाई स्क्वायर की और स्क्वायर रूट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ तो बच्चों बात करते हैं हम वर्ग और वर्गमूल के गुणधर्म की, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखो बच्चों, ध्यान से आप इन पॉइंटों को अपने दिमाग में सेट कर लेना, नोट डाउन करना, इनको लर्न करना, याद रखना बेटा, क्योंकि इन पॉइंटों के आधार पर, इन पॉइंटों के बेस पर ये सारे जो है हम वर्ग और वर्गमूल करेंगे। ठीक है बच्चा, देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, किसी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त गुणनफल, यानी जब हम वर्ग करेंगे तो उसी संख्या को उससे गुणा करना पड़ेगा। गुणनफल में अंकों की संख्या मूल अंकों की संख्या के दुगनी या दुगने से एक कम होती है। देखिए बेटा, इसके जो फॉर्मूलेज हैं, सूत्र है, वो क्या है, 2x या तो डबल होगी, ठीक है, और या क्या होगी 2x माइनस 1। जैसे हमने 42 का स्क्वायर किया, 42 का हमने स्क्वायर किया, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 42 इक्वल्स टू क्या हुए 1764। अब देखिए बेटा, 42 में कितने डिजिट थे, 1 और 2, और इसका जो स्क्वायर आया उसमें कितने डिजिट हो गए, 4, 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट जो है कहता है, यानी जितने जो हमारा मूल अंक है उसमें अंकों की संख्या या डिजिट है, तो वर्ग जो उसका होगा या स्क्वायर जो होगा उसमें या तो डबल डिजिट होंगे या डबल से एक कम होगा। जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए बच्चों, 142 और इसका जब स्क्वायर किया तो हमारे पास आया, ठीक है बेटा, हमारे पास आया 20,164। अब देखिए बच्चों, इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3, और इसका जो आंसर आया उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। यानी या तो, अब देखो एक कम आया ना, अगर डबल करते तो ये 3 डिजिट थे, 3 डिजिट का क्या हो गया 6, लेकिन देखो बच्चों यहां पे एक कम आया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो उसमें जितने डिजिट है उसके वर्ग में उसके या तो डबल डिजिट होंगे या डबल से एक कम होगा। पहला पॉइंट। सेकंड देखिए बेटा, अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, जैसे √2। यानी जो भी अपूर्ण यानी वर्ग नहीं है उसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या या अपरिमेय नंबर ही आएगा। ठीक है बच्चों। थर्ड देखिए, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। यानी अगर हमें पूछा जाए कि प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला है बेटा n स्क्वायर। जो भी नंबर दिया होगा उसका हम डबल कर देंगे। फोर्थ देखिए, जिन संख्याओं में बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2 3 यानी यूनिट नंबर, हमारा जो यूनिट नंबर होता है वो 2 3 7 8 होता है, तो वो एक पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर संख्या नहीं होती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अगर इकाई का अंक क्या है 2 3 7 और 8, जैसे अगर सिंपली आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 3 4 5 2, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या इसका कुछ रूट निकलेगा, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, तो नहीं निकलेगा बेटा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसकी इकाई का अंक क्या है 2 है। इसी तरह अगर कोई सी भी संख्या हो जिनका इकाई का अंक इन चारों में से कोई है, तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसका रूट जो है वो पूरा नहीं निकलेगा, वर्गमूल पूरा नहीं आएगा। फोर्थ देखिए बेटा, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 1 4 6 9 है, तो वे जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती हैं बेटा। हम ये नहीं कहेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है, ये नहीं कहेंगे, हो सकती है। क्यों? क्योंकि आगे जब भी हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे पॉइंटों को, तब आपको पता चलेगा कि 0 जो होता है बेटा, अगर किसी में 0 विषम संख्या के रूप में,
तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर सम संख्या के रूप में जैसे 10, तो 10 का कोई भी हम रूट नहीं निकाल सकते, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। और अगर सम में जैसे 100, तो इसका हो गया 10। अगर 1000 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विषम संख्या के रूप में। और 10,000 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। किसका हो गया? 100 का। यानी अगर जीरो जो है वो किस में बेटा? वो इवन है या सम संख्या है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर जीरो जो है वो ऑड है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बच्चा। यानी अगर विषम संख्या के रूप में जीरो है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इसलिए हम ये कहते हैं कि इकाई का अंक अगर ये है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ये नहीं कहेंगे कि है। ठीक है बच्चों। 6 नंबर देखिए, सम संख्या का वर्ग हमेशा एक सम संख्या यानी इवन नंबर जो होता है उसका स्क्वायर ऑलवेज एक इवन नंबर आता है, और ऑड नंबर जो होता है उसका स्क्वायर ऑलवेज एक ऑड नंबर आता है। सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग एक हमेशा विषम संख्या होता है। 7 पॉइंट देखिए, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 1 या 9, 1 या 9 हो, अगर यूनिट नंबर 1 या 9 है तो बेटा जो उसका वर्ग याद करेंगे उसमें भी इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 19 लिया हमने, 19 में यूनिट नंबर इकाई का अंक क्या है? 9। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वर्ग संख्या होगी उसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 1। इकाई का अंक क्या आएगा? 1। यानी यदि हमारे जो गिवन नंबर है, दी हुई संख्या है, उसमें इकाई का अंक 1 या 9 है तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो उस स्क्वायर में जो यूनिट नंबर है इकाई का अंक है वो बेटा ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, नोट डाउन करो बच्चों। फिर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ तो बच्चों बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की, या नेक्स्ट जो भी इसके गुण धर्म है या नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं बेटा। देखिए आठवां क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 6 है तो उसके वर्ग में इकाई का अंक 4 या 6 होगा। यानी यदि जो हमारे गिवन नंबर है उसका यूनिट अंक 6 है बेटा, तो जब भी हम इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में जो यूनिट अंक आएगा या इकाई का अंक आएगा वो या तो 4 आएगा या आएगा 6। जैसे देखिए बेटा हमने 86 में हमारा यूनिट नंबर क्या है? 6 है। तो हमें पता चल गया कि भाई जो इसका वर्ग होगा उसका इकाई का अंक या तो 6 होगा या क्या होगा? 4। जब हमने इसका स्क्वायर किया तो 7396 आया। देखो बेटा 6 आ गया। इसी तरह आप डिफरेंट नंबर लेके जब एग्जांपल करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर इकाई का अंक 6 है तो उसके वर्ग में इकाई का अंक या तो 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य सम संख्या के रूप में है तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। वही अगर दूसरी ओर बात करें कि शून्य एक विषम संख्या के रूप में है तो वह एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। बच्चों अगर शून्य जो है, जीरो जो है, वो अगर हमारे सम संख्या है, ठीक है बेटा, इवन नंबर है तो वो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, स्क्वायर नंबर होगा। अगर बच्चों जो हमारे जीरो है वो इवन ना होके ऑड है, यानी ऑड है, विषम संख्या है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे हम यहां पे एग्जांपल देखें बच्चों, 10 में जीरो कितना है? 1। और हमें पता है कि 1 जो होता है हमारा वो क्या होता है? ऑड होता है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें जीरो कितने बेटा? 2 जो है हमारा वो क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें जीरो कितने हैं बेटा? 3 है तो 3 क्या है? एक ऑड नंबर है। तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बच्चों। अब इसमें देखो यहाँ पे जीरो कितने हैं बच्चा? 4 है तो आपको पता है 4 एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी अगर जीरो ऑड है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और जीरो अगर इवन है तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बात करते हैं बेटा अगले पॉइंट की। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होता है। मैंने इससे पहले एक पॉइंट आया था जब आपको बताया था कि अगर अपूर्ण वर्ग संख्या है तो वो जो है उसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा। उसका जस्ट विपरीत है कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, एक को छोड़कर, यानी अगर एक को छोड़ दिया जाए तो किसी भी संख्या का वर्ग
3 अथवा 4 के गुणज के बराबर या 1 कम होता है। गुणज क्या होता है बेटा? गुणज दरअसल में टेबल होती है 3 की और 4 की। टेबल आगे कंटिन्यू पढ़ते जाओ, यानी अगर 1 को छोड़ दिया जाए तो बाकी नंबर्स की बात करें तो उनका जो वर्ग होगा वो 3 और 4 की टेबल में या तो 3 की में आएगा या 4 की टेबल में अवश्य आएगा, और अगर नहीं आता तो 1 कम जरूर आएगा। ठीक है, जैसे 6 है, 6 का हमने स्क्वायर किया तो कितना है बेटा? 36। 36 4 की टेबल में भी है और 3 की टेबल में भी है, यानी जो 36 है वो 4 का गुणज भी है और 3 का गुणज भी है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 2 क्रमागत संख्याओं में, और ये जो पॉइंट है बच्चों ये हैशटैग पॉइंट है, ध्यान रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे तो इसको हैशटैग पॉइंट हम बोल सकते हैं, ध्यान रखना आप। 2 क्रमागत संख्याओं के मध्य 2 n संख्याएं होती हैं। पूछ लिया जाता है बेटा कभी कभी, क्या पूछा जाता है? जैसे पूछ लिया आपको 10 और 11 का, 10 और 11 का जो स्क्वायर होगा उसके स्क्वायर की जो नंबर आएंगे उनके बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं। जैसे बेटा देखिए n जो यहां पे हमारा है वो n क्या है? हमारी पहली संख्या। n क्या होगी? पहली संख्या। एग्जांपल देखिए बच्चों 3 और 4, 3 और 4 दोनों क्रमागत है, लगातार है, कंटिन्यू है बेटा। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये बेटा दोनों स्क्वायर हुए 9 और 16। इनके बीच में क्या क्या आता है? 9 के बाद आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15 और उसके बाद 16। तो बीच में टोटल नंबर कितने हुए बेटा? 6 हुए ना। अब जब ये तो चलो छोटा सा एग्जांपल था, हमने काउंट कर लिया, लेकिन जब बिग नंबर होंगे, बड़े नंबर होंगे, वहां क्या होगा? क्या वहां हम इस तरह काउंट करने बैठ जाएंगे? नहीं बच्चों, वहां आपको ये फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है? 2 इंटू एन। एन क्या होगा? पहली संख्या। आप देखो यहां हमने फॉर्मूला लगाया 2 इंटू एन। एन हमारी फर्स्ट नंबर क्या है? 3, तो 3 ले लिया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है बच्चों? 6, यानी 6 नंबर होंगे। आप कितने के भी बीच में ले सकते हो, जैसे हमने लिया 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अब 25 और 36 के बीच में कितने नंबर होंगे? तो उसको लेने के लिए हम क्या करेंगे? n बराबर क्या हो गया? यहाँ पे 5 पहली संख्या, तो क्या करेंगे? 2n। 2n का मतलब क्या हो गया बच्चों? 2 इंटू 5 बराबर कितना हो गया? 10। यानी हम सीधा सा कह देंगे कि 25 और 36 के बीच में टोटल 10 नंबर होंगे। आया समझ में? बहुत इजी है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हम आगे चलते हैं, अगला टॉपिक डिस्कशन करते हैं। अगला क्या है बच्चों? 13वां देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है तो उसके वर्ग संख्या में भी इकाई का अंक 5 ही आएगा। जैसे 25 में यूनिट नंबर या इकाई का अंक कितना है बच्चा? 5 है, तो जब इसका हमने वर्ग किया है, स्क्वायर किया, तो उसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा? 5 या 5। नेक्स्ट देखिए बच्चा, वर्ग का प्रतिलोम। प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा या अपोजिट। वर्ग का प्रतिलोम संक्रिया वर्गमूल कहलाती है। अगर पूछ लिया जाए कि भाई वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाएगी बच्चों? वर्गमूल। और वर्गमूल की प्रतिलोम संख्या क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी वर्ग। ठीक है, आगे देखिए, धनात्मक वर्गमूल को, ये सिंबल, ये बेटा वर्गमूल का सिंबल होता है, किस संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है? नेक्स्ट 16, किसी संख्या का वर्गमूल गुणनखंड। ये कल भी मैंने पहले जो वीडियो था उसमें भी बताया कि 2 विधियों से हम ज्ञात कर सकते हैं, पहली है गुणनखंड और दूसरी है भाग विधि। तो बच्चों अभी जो हमने पढ़े ये सारे गुणधर्म थे या प्रॉपर्टीज थी वर्ग और वर्गमूल की, स्क्वायर और स्क्वायर रूट की। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज को डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम फॉर्मूले को डिस्कशन करेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। अभ्यास करने से कठिन चीज भी सरल हो जाती है। ठीक है बेटा, अभी हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड वर्ग और वर्गमूल से यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो विभिन्न तरह के फॉर्मूलाज या सूत्र होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। गुड बाय, टेक केयर बेटा।